भारतीय राज्य महाराष्ट्र में सांगली और सोलापुर के छोटे शहरों के बीच बसा अटपटी गांव है। ये 22 वर्षीय राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन अभिजीत माली का घर है। इस मामूली गांव की सीमाओं को तो परिभाषित किया गया है, लेकिन अभिजीत की महत्वाकांक्षा अपने जिले, अपने राज्यों को पार कर राष्ट्रीय ऊंचाइयों तक पहुंचती है। मेरठ में नेशनल यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में जीते हुए सम्मान और 2 राज्य स्तरीय रजत पदक हासिल करने के बाद उसके बालों में हवा लिए जीवन की मस्ती में डूबा वे अपने सपनों की ओर तेजी से बढ़ रहा था, इस बात से बेखबर कि आने वाला क्षण उसके जीवन को बदलने वाला था। उम्र भर के लिए जान बच गई, लेकिन इस घटना ने अभिजीत को निराशा से चिन्हित एक निकास के अंधेरे में डुबो दिया। एक बाइक दुर्घटना में उसे लकवा ने मारा और वह अपने पैर या हाथ हिलाने में असमर्थ हो गया। उसकी इंद्रियां मंद हो गई और अभिजीत अपना समय बिस्तर में लेटे हुए अपने दुर्भाग्यपूर्ण जीवन के बारे में सोचता रहता और बिस्तर पर जमाई लेते रहता। इससे भी अधिक निंदनीय, दुखदाई उनकी उन पर निर्भरता थी जिन्हें वे सबसे अधिक प्यार करते थे। उनका अति प्रिय विस्तारित परिवार। इस बात का गहरा दुख था कि वह अपने परिवार का एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके पास जीविका का कोई साधन नहीं था। अभिजीत ने खुद को अवसाद की गहराई से बाहर निकालने के लिए संघर्ष किया और ऑनलाइन काम की तलाश शुरू कर दी। निराशा ने आशा का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी नई सुबह वही थी जब उन्हें माया केर से इंटरव्यू का अवसर मिला। उनकी इंटरव्यूअर राष्ट्रीय स्वयंवर ज्योति मोरे जी थी, जो खुद एक व्हील चेयर उपयोग करता है, जिन्होंने 13 साल पहले एक टेलीकॉलर के रूप में अपना कैरियर माया केर के साथ शुरू किया था और आज वह 50 भारतीय शहरों और 4 यूके शहरों में स्वयं सेवकों द्वारा दी जाने वाली बुजुर्गों की मुफ्त सेवा का प्रबंधन करती है। यह विश्वास करना मुश्किल था कि उन्हें वैतनिक कार्य मिल सकता है, इसलिए अभिजीत का रवैया इंटरव्यू की तरफ बहुत आकस्मिक था। वे आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने देखा कि उनके कार्य घंटे के बदले में वास्तव में बैंक में पैसा मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने अपने आप से कहा, अगर मुझे बिस्तर पर लेटकर फोन पर बात करने के लिए भुगतान किया जा सकता है, तो क्या होगा अगर मैं वास्तव में गंभीरता से काम करना शुरू कर दूं? उन्होंने जल्द ही उस ऑक्सीजन को गले लगा लिया जो माया केर को सांस लेने में मदद करती है। टेक्नोलॉजी। निडर, दृढ़ निश्चयी, अपने दोस्तों से प्रेरित और संचालित, अपने लिए तैयार किया कई उपकरणों को अभिजीत ने उन पर सौंपी गई हर जिम्मेदारी का स्वागत किया। अभिजीत अब स्वयं दूसरों तक पहुंचने लगे जो खुद अपने विकलांगता पर काबू पा चुके थे, ताकि वह कोल्हापुर के बुजुर्ग निवासियों के लिए मुफ्त दौरा और सेवा का आयोजन कर सकें। थोड़े ही समय में उन्हें पद उन्नत किया गया। कोल्हापुर शहर के समन्वयक से उन्हें पूरे महाराष्ट्र राज्य के बुजुर्गों की देखभाल का समन्वयक बनाया गया। अपने पहले बिजनेस सूट और टाई में स्टाइलिश लग रहे थे अभिजीत ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन नेशनल AIMA प्रतियोगिता में माया केर का प्रतिनिधित्व किया।
AIMA के 47 साल के इतिहास में विकलांग व्यक्तियों की यह पहली टीम थी जिसने भाग लिया। और हाँ, बहुराष्ट्रीय उद्योग दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए प्रथम उप विजेता के रूप में उभरा। अभिजीत ने अपने वेतन से अपने पिताजी को एक आश्चर्य उपहार दिया, एक शानदार स्मार्टफोन। ज्ञान हस्तांतरण की उदार मदद के साथ अभिजीत ने प्रदर्शित किया कि कैसे गर्व के साथ उनके पिता नई सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं जो उन्हें अपने काम में मदद करेगा। जब से अभिजीत ने काम करना शुरू किया है, वह अपने दुख से उभर आया है। पूरा घर खुश है, वह मेरी मदद भी करता है। अभिजीत ने काम करना और कमाई करना शुरू कर दिया है। हमें अपने बच्चे पर बहुत गर्व है, इसलिए भगवान का शुक्र है। यहाँ तक कि जब मुझे किसी चीज की जरूरत होती है, वह मेरे लिए है। उनके विस्तारित परिवार में गर्व और खुशी का संचार है। अभिजीत ने माया केयर को चलाने के लिए विकलांगता पर काबू पाने वाले 120 गौरवान्वित पेशावरों की भावनाओं को प्रतिनिधित्व करते हुए कहा, मुझे हर समय मदद की आवश्यकता है। पिछले अंधेरे निराश 8 वर्षों में पहली बार मैं दूसरों की और बहुतों की सेवा करने में मदद करता हूँ। आज तक बुजुर्गों के लिए 15,000 फ्री विजिट्स का आयोजन किया है। जब अभिजीत अपने टीम के अन्य सदस्यों से मिलते हैं जो ना देख, सुन या बोल सकते हैं और जो ब्रिटेन और भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं और कार्य करते हैं, तो उसे उसकी समस्याएं तुलना में बौनी नजर आती हैं। अभिजीत की चकाचौंध जारी है। वे ऊंचाइयों को हासिल करने की आकांक्षा रखता है। वह अब ज्योति, जो राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में कार्यरत है, उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए अपने आप को सक्षम बना रहा है, क्योंकि माया केयर 50 से 100 शहरों की ओर बढ़ रहा है और 100 से अधिक स्वयं सेवकों का लगातार बढ़ता हुआ नेटवर्क। ज्योति स्वयं अब नेताओं का एक बड़े दल का नेतृत्व करती है। निगमों के लिए एक व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग इकाई पूरी तरह से विकलांग पेशेवरों द्वारा प्रबंधित। यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि ज्योति, अभिजीत और उनकी टीम जैसे पेशेवरों को वह मुआवजा मिलता रहे जिसके वे हकदार हैं। ज्योति और टीम भारत के हर शहर में बुजुर्गों की सेवा करने की आकांक्षा रखते हैं। ब्रिटेन और पूरी दुनिया में भी बड़े और साहसी सपने लिए आगे बढ़ रहा है माया केयर। स्वयं सेवा करने, दान करने, उन बुजुर्गों की सिफारिश करने के लिए जिनकी हम सेवा कर सकते हैं, एक विकलांग व्यक्ति जिसे हम सशक्त बना सकते हैं, या आपके देश, आपके शहर में माया केयर शुरू करने के लिए आप हमसे संपर्क अवश्य करें।